ईदी अमीन यह नाम सुनते ही नरभक्षी, इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस, तानाशाह और न जाने क्या क्या सब दिमाग में घूमने लगता है। इसने सिर्फ 8 साल के शासन में लाखों लोगों का मरवा दिया। कहा जाता है कि ईदी अमीन नरभक्षी था। वह इंसानों का खून पीता था और उनके मांस को खाता था। वही क्रूर शासक था जिसने सत्ता संभालते ही सैकड़ों साल से रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके लिए ईदी अमीन ने भारतीय समुदाय को सिर्फ 90 दिन का समय दिया। जरा सोचिए, जिन लोगों बरसे जी तोड़ मेहनत कर पाई जोड़ी घर बनाए, आजीविका के लिए बिजनेस शुरू किया, जब उन्हें वो जगह ही नहीं बल्कि देश छोड़ने कहा गया, तब उनके दिल पर क्या गुजरी। आज इस घटना के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इनमें से अधिकार भारतीय ब्रिटेन में जाकर बस गया, बाकी कई स्वदेश लौटे और दूसरे ने अन्य यूरोपीय और आसपास के अफ्रीकी देशों में शरण ली। ईदी अमीन के शासक से पहले युगांडा में न सिर्फ भारतीय बल्कि एशियाई लोगों का बोलबाला था। उनकी जिंदगी बहुत शानदार थी। दूसरे देश से आने वाले के बावजूद युगांडा की अर्थव्यवस्था पर इन्हीं एशियाई लोगों का कब्जा था। उस समय युगांडा के करीब 20% संपत्ति के मालिक यही एशियाई लोग थे। युगांडा के अधिकतर सड़कों का नाम एशियाई लोगों के नाम पर ही थे। पूरे युगांडा में ज्यादातर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में था। इनकी जिंदगी इतना आलीशान थी कि कट्टरपंथी स्थानीय लोग काफी जलते थे। इसके कारण पूरे युगांडा में एशियाई लोगों के खिलाफ अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भी सुलग रही थी। उसने 4 अगस्त 1962 को युगांडा के टोरोरो में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर फेंक करें। भारतीय नागरिकों के युगांडा पहुंचने का कनेक्शन भारत की गुलामी से जुड़ा हुआ है। उस समय भारत और युगांडा दोनों पर अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज ही भारतीय नागरिकों को युगांडा लेकर गए थे। अंग्रेजों का मकसद भारतीय की मदद से अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को चलाना था। अंग्रेजों ने इन्हीं भारतीय को मदद से युगांडा में रेल लाइन में बिछाई और व्यापार को काफी बढ़ावा दिया। इसी कारण से बहुत से भारतीय वापस स्वदेश लौटने की जगह युगांडा में बस गए। कुछ लोगों ने युगांडा के प्रशासन में बड़े पद हासिल कर रुतबा पाया, तो कई भारतीय ने बिजनेस में दौलत और शोहरत बनाई। युगांडा जाने वाले भारतीयों में गुजराती समुदाय के लोगों की काफी ज्यादा संख्या थी। अब बात करते हैं कौन था ईदी अमीन। ईदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबेट का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता पर काबिज हुए था। एक जमाने में ईदी अमीन युगांडा का हैवीवेट चैंपियन था। वह 6 फीट 4 इंच लंबे ईदी अमीन का वजन 135 किलोग्राम था। 8 साल के शासन के दौरान ईदी अमीन ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने सरकार में इतनी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया में उसे तानाशाह, कातिल और न जाने क्या क्या कहा गया। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केबा ने अ स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द ईदी अमीन नाम की किताब लिखी। उसके क्रूरता के ऐसे किस्से लिखे गए हैं जिसे जानकर पूरी दुनिया सन रह गई। हेनरी केबा ने अपनी किताब में लिखा कि ईदी अमीन ने सिर्फ अपने दुश्मनों की हत्या करे बल्कि उनके शव के साथ बर्बरता कि मुर्दाघरों में रखे गए शवों के गुर्दे, लीवर, नाक, होठ, गुप्तांग गायब मिलते थे। हवियानत के कारण ईदी अमीन को मैड मैन ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसके फ्रीज से इंसानी मांस मिला था। 1989 में जब तंजानिया और ईदी अमीन के विरोध सेना ने हाथ मिला लिया, तब यह भागकर सऊदी अरब चला गया। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।